प्रणाम। आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। सैटरडे है तो चलिए देख लेते हैं आदिशक्ति का क्या मैसेज है आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है। आदिशक्ति की एनर्जी टाइमलेस, तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड। कृषाणु, द अग्नि तत्व, द मैस्कुलिन एनर्जी एंड द फायर विद इन। देखिए, गुस्सा तो बहुत है अभी भी, सप्रेस्ड एंगर ही सही। कलेक्टिव रीडिंग है, डिफर्स। गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है थोड़ा ये, और ये अग्नि तो जल रही है एंड ये अग्नि ना वेरियस किस्म की है। इट्स अ मिक्स्ड बैग ऑफ अग्निज। ऑफ कोर्स एक क्रेविंग का अग्नि है, जो ना पाने का एक क्षोभ है, द क्रेविंग। गुस्से का हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन का, डिले का, स्टैग्नेशन का, जो आप डिजर्व करते हो वो ना पाने का। जल तो रहे हो आप किसी ना किसी तरह से, जिन तक ये वीडियो पहुंचेगी किसी ना किसी अग्नि में तो आप दग्ध हो रहे हो करेंटली, और यू डोंट नो हाउ टू कंट्रोल इट। दैट इज़ योर मैसेज, यू हैव टू कंट्रोल इट। अग्नि जिस तरह खाना बनाती है, खाना बनाने में मदद करती है। बिना अग्नि के हम खाना पका नहीं सकते। ऑफ कोर्स फल वल खा सकते हो कच्चा, आई एम नॉट गोइंग दैट। लाइक प्रॉपर अन्न, जो अन्य भोजन करने के लिए, पकवान बनाने के लिए अग्नि की ज़रूरत है। सो अग्नि जिस तरह पुष्टि कर अच्छा हेल्दी खाना बनाने में मदद करती है, उसी तरह अगर ज़्यादा देर तक वो खाना आँच पे रखा जाए और उस आँच को रेगुलेट ना किया जाए। मम्मी लोगों को देखते हो ना, आँच बढ़ा देती है, कम कर देती है, कभी बंद करके रख देती है कि जो अग्नि की ऊर्जा ऑलरेडी है खाने में, उसी में वो पकता रहे। सो अगर उस अग्नि को सही टाइम पे बंद ना किया जाए या फिर उसको रेगुलेट ना किया जाए तो खाना जल भी सकता है, ख़राब भी हो सकता है, एंड इट कैन ऑल्सो लीड टू सम काइंड ऑफ डिज़ास्टर, एक्सीडेंट, सिलेंडर बर्स्ट हो जाना, किसी ना कहीं आग पकड़ लेना। तो इस अग्नि को ना कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अभी इस अग्नि का कुछ नहीं हो सकता है। इफ़ यू आर क्रेविंग फॉर समवन, नहीं मिलेगा अभी। गुस्सा जो कर रहे हो, उस गुस्से का कोई फ्यूचर नहीं है फ़िलहाल। उसको सही डायरेक्शन में जब तक चैनलाइज नहीं करते हो, अग्नि तो है, उस अग्नि का इस्तेमाल कैसे करना है, उसको अगर सही दिशा में नहीं ले जाते हो, उस अग्नि का कोई मतलब नहीं। सो यू हैव टू लर्न टू रेगुलेट दैट अग्नि। सही समय में आँच बढ़ाना पड़ेगा, सही समय पे आँच धीमी करनी पड़ेगी। अभी जो आप कर रहे हो ना, बस सेल्फ डिस्ट्रक्शन ही हो रहा है। किसी को घंटा फर्क पड़ रहा है, किसी का कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हो, पाओगे भी नहीं। ये सफरिंग, ये जो भी है, सी यू आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे, यहाँ देखो टू फेसेस है। यू आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे एज इफ इट्स ऑल राइट। You are not angry, you are not on fire, you are not really, it doesn't matter, I don't care. But that's not the truth. At least लोगों से कहो ठीक है, doesn't matter, लोगों से झूठ कह ही सकते हो, पर खुद से झूठ मत बोलो। सेल्फ डिसेप्शन मोड पे मत आओ, क्योंकि that ways it's not going to help you, it's not going to serve any purpose। क्योंकि पहले वो एक्नॉलेज करना होता है, हाँ मुझे तकलीफ़ हो रही है, हाँ मुझे गुस्सा है, हाँ मुझे इस ये ना पाने की पीड़ा है, हाँ आई एम क्रेविंग फॉर दिस पर्सन और फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, आई एम फीलिंग एंग्शियस, मुझे जलन हो रही है। फॉर मैनी ऑफ यू देयर विल बी अ जलन की एनर्जी। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं, सबको होती है। जब तक ये बॉडी रहेगा तब तक ईगो रहेगी। जब तक ईगो रहेगी, गुस्सा, जलन, रूट चक्रा ब्लॉकेज रिलेटेड जितनी भी एनर्जीज है
वो नेगेटिविटीज़ रहेगी, पर उसको टाइम टू टाइम क्लेंस करना, बैलेंस करना, वो आँच बढ़ा, वो रेगुलेटर इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। इवन व्हेन सपोज, एंड द ईजिएस्ट वे जो मेरे लिए काम करती है, वेन एवर आई फील जेलस ऑफ समथिंग, सपोज, सो आई आस्क what is there to feel jealous about, why I am feeling jealous of it, क्या मिलेगा, I mean, क्या उसके पास जो है वो मुझे एक्चुअल में चाहिए, why, what is the root cause of this jealousy, what is that what is that lacking in me that is triggering the jealousy in me, और अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, why I am feeling angry about this thing, वो इतना इम्पोर्टेंट मेरे लिए क्यों है, हाउ कैन दैट पर्सन और दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट और दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, how is it possible that I am giving so much power to that particular situation or person to, I mean, I am allowing that इंसान या सिचुएशन टू, आई एम गिविंग दैट पावर कि वो मुझे गुस्सा दिला सके। सो जो मुझे गुस्सा दिला सकता है वो मुझे दुख भी पहुंचा सकता है, वो मुझे खुश भी कर सकता है। सो बेसिकली मेरे रेगुलेटर उसके हाथ में है। हाउ इज दैट पॉसिबल? वाई आई एम फीलिंग ट्रिगर्ड? वॉट इज इट ट्रिगरिंग? वॉट हैज़ रिमेन्ड अनहील्ड इन मी? ये ना इसी से मिलेगा। देर आर क्लाइंट्स हु कम टू मी एंड से कि आप कर दीजिए, आप ये कर दीजिए, आप कुछ कीजिए। नहीं, क्यों करना है? फेस योर कर्मा, टेक अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर कर्मा। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा, और बुरा कुछ नहीं होता है, अल्टीमेटली सब अच्छा ही होता है। यू हैव टू लर्न द लेसन एंड गो ऑन। बचपन में जब मम्मी पापा डांटते थे कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो, बहुत गुस्सा आता था, लगता था कि सब घटियापन हो रहा है मेरे साथ, गलत हो रहा है मेरे साथ। बट जब आप बड़े हो जाते हो तब आप रियलाइज़ करते हो उस वक्त अगर डांट नहीं पड़ी होती तो आज आप इस सिचुएशन पे नहीं होते। आपकी इंडिपेंडेंस, आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आपका ग्रोथ रुक गया होता, अनपढ़ रह जाते, इलिटरेट रह जाते। सो वट एवर द सिचुएशन इज, लर्न टू कंट्रोल इट। अभी ये जो हैफजेट फायर का कोई मतलब नहीं, ये बस जला रही है, आपकी ज़िंदगी भी जला रही है, आपको भी जला रही है, सब कुछ, मतलब एवरीथिंग रिलेटेड टू यू। ये अंतर दहन में ही आप जले जा रहे हो। सो पश्चाताप की अग्नि भी है, कि हाय, एम्बैरसमेंट की अग्नि भी है। फॉर डिफरेंट, इट विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कलेक्टिव एनर्जी है। सो लर्न टू कंट्रोल इट, बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू सर्व एनी ऑफ योर पर्पस। अगर आप इसको रिडायरेक्ट कर सकते हो, चैनलाइज कर सकते हो टू समथिंग पॉजिटिव, बहुत अच्छी बात है, पर ये इतना आसान नहीं है। यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू डू दैट, बट यू आर इन अ पोजिशन टू रेगुलेट इट। विल पावर का इस्तेमाल करो। एवरी वन ऑफ अस हैव एक्सट्रीम विल पावर, ट्रस्ट मी। पर वो विल पावर ना हम लोग सिलेक्टिव यूज करते हैं। डिपेंड, जब हम लोग का ना माइंड बहुत लेजी है, डिपेंड करता है ऑन द सिचुएशन। तो विल पावर का इस्तेमाल करो, डिसिप्लिन प्रैक्टिस करो, होगा, क्योंकि अभी खुद तकलीफ के अलावा आपको कुछ नहीं मिल रहा है। सो मेक गुड यूज ऑफ दिस पावर। Also, this is Agni. Just be a little careful about your health, especially stomach health like liver, pancreas, digestive system. वहाँ थोड़ा सा आप देखिए. It can be as simple as acid reflux, gastroenteritis, and it can also be something a little severe like jaundice, liver issues, pancreatic issues. कैन बी एनीथिंग। तो जस्ट बी रेडी फॉर इट। थोड़ा सा आप खान पान पर ध्यान दीजिए। दिस इज़ ऑल्सो अ मैसेज। सो बेसिकली लर्न टू कंट्रोल द अग्नि इन यू। जो अभी टेम्परामेंटल फील हो रहा है, वॉट एवर इज़, जो चीज़ इस अग्नि को हवा दे रही है ना, उस चीज़ से खुद को थोड़ा सा दूर रखो, बिकॉज ये अग्नि आप ही को जला रही है। सो लर्न टू रेगुलेट इट, इट्स नॉट गोइंग टू सर्व एनी गुड। Second, take care of your health, especially stomach and stomach related health. So yeah, that's your reading for today. Thank you for watching. Shambhu.